आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में बनेगी अटल मेडिसिटी। प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी स्थापित होंगे। बालरंग में आज से भोपाल में दिखेंगे देश की सांस्कृतिक विरासत के रंग। और ठंड के तेवर हुए तीखे। 17 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर लोगों से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। मन की बात कार्यक्रम 31 दिसंबर को प्रसारित किया जाएगा और ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बार हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है, जो युवाओं की सर्वाधिक पसंद है। श्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा और युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान किया है। प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का उपयोग कर मध्यप्रदेश निरामय इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में अटल मेडिसिटी स्थापित की जाएगी। प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 में दी गारंटी को पूरा करने के लिए 7 दिन में रोड मैप बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। संकल्प पत्र के अनुसार प्रमुख शहरों में कैंसर रोगियों के लिए पॉलिएटिव केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वन लोकसभा वन मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन नर्सिंग होम कॉलेज योजना के अंतर्गत हर जिले में नर्सिंग कॉलेज होगा। वन ब्लॉक वन ब्लड बैंक योजना में हर ब्लॉक में ब्लड बैंक बनाए जाएंगे। प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर विधायी कार्य होंगे। पहले दिन भर विधायकों को शपथ दिलाने का सिलसिला चलता रहा। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव के समक्ष सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा शपथ ली गई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने शपथ ली। कुल 207 सदस्यों ने पहले दिन शपथ ली, जिसमें अंग्रेजी भाषा में 1, उर्दू भाषा में 1, संस्कृत भाषा में 12 और शेष सदस्यों ने हिंदी भाषा में शपथ ली। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना नामांकन पत्र भी जमा किया। नामांकन दाखिल करने के अवसर पर भाजपा और कांग्रेस के विधायक भी मौजूद थे। प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता हेमंत कटारे ने विधायकों को बताया कि वे किस प्रकार से सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वे किन किन नियमों के तहत सदन में अपनी आवाज उठा सकते हैं। साथ ही आगामी रणनीति को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज पदभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। भोपाल जिले में कल 10 स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में 700 से अधिक नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आयुष्मान कार्ड आभा आईडी बनाने के साथ साथ विभिन्न बीमारियों की जांच कर उपचार दिया गया। इंदौर में देपालपुर तहसील के ग्राम बनेड़िया में सांसद शंकर ललवानी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा का मूल उद्देश्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाना है। आगरमालवा जिले में भ्रमण कर रही 4 आईईसी वैन प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में जाकर योजनाओं का प्रचार कर रही हैं। बालाघाट जिले में इस यात्रा में देखी गई कमियों को दूर करने के लिए कई अधिकारियों को नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। श्योपुर में कलेक्टर ने वीरपुर तहसील के बलावनी हलके के पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान एक किसान द्वारा रिश्वत लेने की शिकायत पर उसकी राशि भी वापस दिलाई गई।
छतरपुर में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपने अनुभव साझा किए गए। सतना में ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में यात्रा के आगमन पर अधिकारियों और स्थानीय जनों ने उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत किया। भिंड में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा 6 जनपदों में 13 गांवों में पहुंचेगी। सागर में बागराज वार्ड स्थित छत्रसाल नगर कॉलोनी और जिला अस्पताल परिसर में शिविरों के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा जनपद पिपलिया केसला बनखेड़ी माकानगर और सुहागपुर जनपद के ग्राम पंचायतों में संकल्प यात्रा पहुंचेगी और हितलाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय बालरंग महोत्सव कल से भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आज राज्य स्तरीय बालरंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय बालरंग महोत्सव का आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराने के उद्देश्य से किया जाता है। राष्ट्रीय बालरंग 2023 महोत्सव में 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सहभागिता करेंगे। इस साल बालरंग महोत्सव की थीम आत्मनिर्भर भारत होगी। राज्य स्तरीय बालरंग में प्रदेश के 9 संभागों के लगभग 1200 विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। केंद्र सरकार ने चावल उद्योग संघों को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत में कमी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कल गैर बासमती चावल के घरेलू मूल्य परिदृश्य की समीक्षा के लिए चावल प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अच्छी फसल, भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त स्टॉक और चावल निर्यात पर विभिन्न नियमों के बावजूद चावल की घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं। चावल उद्योग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि घरेलू बाजार में कीमतों को उचित स्तर पर लाया जाए और मुनाफाखोरी के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाए। प्रदेश में ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वहीं उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने सिहरन बढ़ा दी है। प्रदेश के 17 शहरों में कल तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। पचमढ़ी, रीवा, उमरिया में भी न्यूनतम तापमान सबसे कम 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक सर्द हवाएं प्रदेशवासियों को ठिठुराती रहेंगी। प्रदेश के चारों महानगरों की बात करें तो भोपाल में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इंदौर में 12.6, ग्वालियर में 9.0 और जबलपुर में 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद शिवराज सिंह का ये पहला दिल्ली दौरा होगा। प्रशांत सिंह प्रदेश के महाधिवक्ता पद पर बने रहेंगे। प्रदेश के विधि और विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। भिंड जिले में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन 21 दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय किला परिसर भिंड में किया जा रहा है। डिंडौरी में स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा एनआरसी में भर्ती बच्चों की समीक्षा की गई। भोपाल मंडल में संत हृदयनाम नगर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य की अवधि में रतलाम मंडल से होकर चलने वाली 34 ट्रेनें निरस्त और 2 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इंदौर के शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैतूल में 13 वर्षीय अनुसूचित जनजाति की नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।